आदर और सम्मान के योग गांव गांव से आए हुए खेती से जुड़े हुए किसान साथियों, मुझे जानकारी मिली थी कि आप काफी लंबे समय से खास करके जो रबी की फसल के मुआवजे को लेकर के और बीमे का जो पैसा है उसको लेकर के लगातार 18-20 दिन से धरने पे हमारी जो पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, उस पार्टी पे तो इस बात का लेवल है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी तो पूर्ण रूप से किसान की पार्टी है, गरीब की कमेरे की पार्टी है। हमने तो जब ये 3 कृषि के काले कानून बने थे और जब इसका ड्राफ्ट तैयार किया था केंद्र की सरकार ने, जब तक तो इसका काले कानूनों को लेकर के कहीं कोई आंदोलन शुरू भी नहीं हुआ था। बड़ौदा का उपचुनाव चल रहा था और उस उपचुनाव में हम अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए किस ढंग से प्रचार करेंगे, किस तरीके से उस चुनाव को लड़ेंगे, इसके लिए हमने स्टेट बॉडी की मीटिंग बुलाई। यही सरसा में मीटिंग कर रहे थे और उस मीटिंग में इस बात को लेकर के सबसे पहला जो प्रस्ताव हमने रखा वो यही रखा था कि नया एक ड्राफ्ट तैयार किया गया केंद्र की सरकार की तरफ से कृषि सुधार बिल के नाम के ऊपर। नाम तो कृषि सुधार बिल दिया था उसका, लेकिन उसके अंदर जो कमियां और खामियां थी, उसके अंदर जो लिखा गया था, जो कानून लागू करना चाहती थी केंद्र की सरकार, अगर वो कानून लागू रह जाते तो आज किसान को अपनी जमीन बेचने पे मजबूर होना पड़ता था। अब तक हमारी जमीनों के ऊपर बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों ने आकर के बैठ जाना था। हम अपनी मर्जी से अपनी फसल भी नहीं बो सकते थे। फिर तो वो अपनी मर्जी के बीज हमें देते, अपनी मर्जी से हमें बताते कि अब की बार आपने अपनी जमीन के अंदर इस फसल को बोना है। ना हम अपनी मर्जी से खाद डाल सकते थे, ना कीड़े दवाइयां उस पर छिड़क सकते थे। हमने उस मीटिंग में ये तय किया था कि सरकार ने जो ड्राफ्ट तैयार किया है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इसका डट करके विरोध करे। और जैसे ही इसको लेकर के पंजाब में आंदोलन शुरू हुआ और जैसे ही हमारे यहाँ हरियाणा के अलग अलग किसान संगठनों ने उसको समर्थन दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने ये फैसला करके उन सब संगठनों को अवगत कराया था। उन सबको मैंने चिट्ठी लिख करके कहा था कि हमारा एक एक कार्यकर्ता जो है इस आंदोलन में आपके साथ है। जो निर्णय आप लोग ले हुए, हम उस आपके उस निर्णय का स्वागत करेंगे, उसका सहयोग करेंगे, उसका समर्थन करेंगे। हमारा एक एक कार्यकर्ता इस आंदोलन का हिस्सा रहेगा। और साथियों, एक ऐसा समय आ गया था कि आंदोलन को बदनाम करने के लिए केंद्र की सरकार ने जब 26 जनवरी को ट्रैक्टर यात्रा निकल रही थी तिरंगे की, दिल्ली के लोग तो स्वागत कर रहे थे, फूल बरसा रहे थे, कोई मिठाई खिला रहा था, उस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे। लेकिन केंद्र की जो सरकार थी वो उसको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र रच रही। आखिर में उन्होंने शाम को 5-6 बजे इस सोशल मीडिया पे, गोदी मीडिया पे एक प्रचार शुरू कर दिया था। इस आंदोलन में आतंकवादी आ गए और जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया है। कई सिखों को और हरियाणा के लोगों को आपस में लड़ा करके उस आंदोलन को खत्म करना चाहते। लोग डरे हुए थे और मैंने उससे पहले ये कह रखा था कि 26 तक या तो काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो मैं 27 तारीख को इस्तीफा दे दूंगा। मुझे साथियों 27 तारीख को, 26 तारीख को बहुत सारे फोन आए थे
कहने लगे कि आंदोलन तो खत्म हो रहा है, आंदोलन में विवाद पड़ गया, झगड़े बढ़ गए। यानी तब कुछ भी हो जाए, जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में कदम नहीं रखूंगा, मैं इससे इस्तीफा दूं। तो मैंने इस्तीफा दिया। मेरे इस्तीफे में बहुत दुखता चीनी हुई थी, बहुत लोगों ने अपनी अपनी तरह से कटाक्ष किए। और जब दोबारा चुनाव हुआ था इलाहाबाद का, जब इलाहाबाद के सारे किसान इकट्ठे होकर के मुझ पे इस बात के लिए दबाव बनाया कि चुनाव तेरे को लड़ना पड़ेगा, इस्तीफा देने दिए। और मैं उनसे कह रहा था कि मेरा तो फैसला मैं विधानसभा में तब जाऊंगा जब काले कानून खत्म हो जाए। वो कहने लगे कि तू विधायक का चुनाव लड़, आगे तेरा फैसला है, विधानसभा में जा ना जा। अगर तू नहीं जाएगा तो हमारे किसानों की आवाज को विधानसभा में कोई नहीं उठाने वाला। मैंने उनको कहा कि अगर आपकी ये भावना है तो मैं फिर चुनाव लड़ूंगा। मैंने चुनाव लड़ा, लोगों ने मेरी मदद करी, चुनाव जीता। नतीजा ये निकला कि उस वक्त नॉर्थ के अंदर 3 स्टेटों में चुनाव हो रहे थे भाई लोग। एक इलाहाबाद का था, 4 चुनाव हिमाचल के थे, 3-4 राजस्थान के थे। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जो है वो नॉर्थ इंडिया के मतदाताओं की वजह से बनी। चाहे वो उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, आपका हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, यहाँ के लोगों ने बीजेपी के एमपी ज्यादा जिताए और इनकी सरकार बन गई। जब उनको लगा कि इन तीनों स्टेटों में लोगों ने भाजपा के खिलाफ वोट डाला है और अब किसान इकट्ठा हो गया, तब उनको महसूस हुआ कि यूपी का चुनाव होगा, यूपी के चुनाव में भी किसान अगर संगठित रहेगा तो उत्तर प्रदेश से साफ हो जाओगे और दोबारा केंद्र में फिर तुम्हारी सरकार नहीं बनेगी, केंद्र से भी जाना पड़ेगा। इसलिए मजबूर होकर के ये तीनों काले कानून वापिस लेने पड़े। कानून वापिस लेकर के किसान के साथ वायदा कर दिया कि आपकी सारी मांगे मान लेंगे। लेकिन क्योंकि भाजपा वाले जो है हमेशा बेईमानी करते हैं, अब भी बेईमानी कर रहे हैं। एमएसपी की कमेटी नहीं बनाई और ना ही केस वापिस नहीं। अनेक लोगों के मुकदमे हैं, रेलवे वालों ने तो नोटिस देने शुरू कर दिए। केवल और केवल अखबारों में स्टेटमेंट देते हैं कि मुकदमे वापिस देने। आप ये मान के चलो, आज तो आपको बीमे की लड़ाई लड़नी पड़ी, आज तो आपको फसल खराबे की लड़ाई लड़नी पड़ी। मुझे लगता है कि दोबारा से किसानों को फिर से इस केस वापसी के लिए भी और एमएसपी के लिए फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसी सत्र पे लड़नी पड़ेगी जिसपे पहले 1 वर्ष तक आपने लगातार लड़ाई को लड़ने का काम किया। आपने जो अपने मांग पत्र दिया, जो बात आपने बताई, आप मेरी तरफ से निश्चित रहो। मैं तो विधानसभा में इस फसल वाले मामले पे जो क्लेम की बात है, बीमे वाली, मैंने तो आज ही अपने पार्टी के ऑफिस को कहा कि इसके लिए मेरी तरफ से क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं, कॉलिंग अटेंशन दे दो। जब कॉलिंग अटेंशन दिया जाता है तो सरकार की मजबूरी है उसके ऊपर चर्चा करानी पड़ती है। और जैसे इस पर चर्चा होगी मैं 100% सरकार को मजबूर कर दूंगा आपकी इस बात को, इस लड़ाई को, आपकी इस आवाज को हरियाणा के विधानसभा में उठा के उनको मजबूर करने का काम करूँ। फसल के खराबे की पहले भी मैंने पिछले विधानसभा के सत्र में भी बात करी थी और अब की बार फिर इस फसल के खराबे को लेकर के भी, क्योंकि इन दिनों में केवल हमारे यहाँ पे नहीं खराबा हुआ, सुंडी जो है दरवे के हमारे यहाँ पे है, जींद के इलाके में भी नुकसान हुआ था, भिवानी के इलाके में भी नुकसान हुआ था। और अब पिछले दिनों में ज्यादा बारिश की, ओलावृष्टि की वजह से आपके यमुनानगर में, अम्बाड़ा में, शाहबाद में, कुरुक्षेत्र में, उस इलाके में बहुत फसलों का नुकसान हुआ है, बहुत फसलें खराब हुई है। आपकी इस फसल के खराबे को लेकर के, क्लेम को लेकर के, दोनों को लेकर के सरकार के सामने आपका पक्ष बहुत जोर शोर से रखूंगा। और साथ में ये जो कमेटी बनाने की बात थी, मुकदमे वापस लेने की बात थी, इसको लेकर के भी सरकार को कर देने में खड़ा करूंगा। आप मेरी तरफ से तो निश्चित हो, मैं केवल आश्वासन देने दिए हैं, मैं भरोसा देने आया हूँ आपको कि आपकी लड़ाई को विधानसभा में
बीजेपी वाले तो बुला लेते हैं, चाय पिला देते हैं, लड्डू खिला देते हैं और बैठ करके मीठी मीठी बातें करके भरोसा दे करके हमारे भोले बड़े किसानों को बता देते हैं। नहीं जी पकते नहीं हो गए काजू बादाम वाला टाइम गया जी अजय भी वही टाइम है देखिए है मेरे तो एक छुट्टी नहीं है। बहुत सारे किसान अपने आप को ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਬੇ ਪਏ ਸਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲੜੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਤਕੜੇ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ ਇਹ ਭਰੋਸੇ ਲਾਇਕ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। बेफिक्र हो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जी है वो सदा तो किसानों वास्ते लड़ी है। बड़े चोई साहब हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ते रहे। ਜਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੜਾਂ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਮਰਥਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੂਨ 'ਚ ਰਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।